तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वन CUET पे। तो ये हमने जो चैनल बनाया है डेडिकेटेडली CUET के लिए ही बनाया हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपना प्रोग्राम फिल कर पाएंगे जो आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म CUET में आप फिल करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से बने रहें, पूरे टाइम पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए मेरे साथ। उससे आपको क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और CUET के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट देने हैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ये BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो रहा है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। DU में अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स करना है तो BSc ऑनर्स है ये एंथ्रोपोलॉजी में। इसके लिए आपको जो सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन है, हम इसमें डोमेन सब्जेक्ट्स की भी बात करेंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक, ये कोई आपको लेना है डोमेन में। इसमें जो प्रेफरेंस है DU में, जो जनरल मतलब प्रेफरेंस है वो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स की ही है। आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई है DU ने मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। तो हर कोर्स में मैं बताता चलूंगा कि आपको किस किस चीज प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन रखने हैं डोमेन में। बिना इसके ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो CUET का स्कोर नहीं कंसिडर करेगा। तो आपको अपने जो डोमेन्स की भी क्लासिफिकेशन है, डोमेन्स भी आप जो सिलेक्ट करोगे बहुत ध्यान से करना। तो अगर आपने BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करनी है तो ये आपके कोर्स है डोमेन्स में होने चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने BSc ऑनर्स करना है बायोलॉजिकल साइंस में तो आपको सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी और एनी वन लैंग्वेज ऑल्सो, मतलब कोई एक लैंग्वेज भी करनी है। लैंग्वेज आपको इसमें भी करनी थी, मतलब लैंग्वेज की भी इंपॉर्टेंस है और डोमेन की भी इंपॉर्टेंस है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। लैंग्वेज आपको BSc एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स में भी करनी थी, BSc ऑनर्स साइंस में एंथ्रोपोलॉजी में भी यही करनी थी। अगर आप बॉटनी की बात करें तो बॉटनी सेम बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है। तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और एनी वन लैंग्वेज। अब एनी वन लैंग्वेज है तो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी ले लो, लेकिन एक लैंग्वेज लेनी जरूरी है। जनरल टेस्ट की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है इन कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट, अगर वही BSc आपको जोलॉजी में करना है तो जोलॉजी में भी आपका वही कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और एनी वन लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट अगर कोर्सेज की बात करें, ये बहुत ध्यान से रखना, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है सारा, और वीडियो को बार बार देखें, फॉर्म फिल करने से पहले बहुत अच्छे से देखें। नेक्स्ट, BSc ऑनर्स अगर बायोमेडिकल साइंस में करना है तो फिर वही सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, एनी वन लैंग्वेज, सेम एज प्रीवियस वन। BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री में करना है तो इसमें भी वही सेम है आपकी। इसमें एक ऑप्शन आपको मैथमेटिक्स का भी मिल जाता है, मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री तो लेना ही लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी, बाकी बायोलॉजिकल स्टडीज, मैथमेटिक्स ये कोई आप ऑप्शन ले सकते हो, और एनी वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज भी जरूरी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, BSc अगर आपने जनरल BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में करना है तो वही सब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या एनी वन लैंग्वेज। बायोकेमिस्ट्री में ये है, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अपने डोमेन्स सिलेक्ट करते समय प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही आप डोमेन सिलेक्ट करना, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, BSc ऑनर्स अगर फिजिक्स में करना है तो आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर वही केमिस्ट्री और फिजिक्स है तो आपको जो कॉम्बिनेशन रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एनी वन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस में करना है तो उसमें भी सेम है जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला है।
नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में आपके कोर्सेज आए बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करना है। तो बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करना है तो इसमें आपका एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 क्या है ये ध्यान कर लो। देखो सीयूईटी के फॉर्म में सेक्शन 1 में है लैंग्वेज, सेक्शन 1 है लैंग्वेज की, सेक्शन 2 जो है वो डोमेन है, और सेक्शन 3 जो है वो जीटी है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स की जो कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस में, अगर आपको बीएससी ऑनर्स करनी है तो आपको एनी वन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हो गया, अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। मतलब मैथमेटिक्स तो इनकी जरूरी है ही है, कंपलसरी है, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और डोमेन में कोई और 2 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बीएससी ऑनर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, आईपी या मैथ्स, और फिर एक लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया। अब बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन में करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आईपी या मैथ्स या लैंग्वेज, मतलब सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का सेम है। इसी तरह आपका एनवायरमेंटल साइंस का भी सेम है। एनवायरमेंटल साइंस में आपको कंप्यूटर की जगह आप बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी कोई भर सकते हैं, और एनी वन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट बीएससी ऑनर्स अगर फूड टेक्नोलॉजी में करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें वही वाले ऑप्शंस हैं। मतलब आपको साइंस से रिलेटेड ही डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं अगर आपको बीएससी का कोई भी कोर्स करना है डीयू में तो। और बीएससी जियोलॉजी करनी है तो उसमें भी ज्योग्राफी भी एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। मतलब आप बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें से। अब बीएससी ऑनर मैथमेटिक्स करना है तो सेक्शन 1 में से कोई एक, मतलब सेक्शन 1 मतलब हो गया आपका लैंग्वेज का, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स, और एनी 2 कोर्सेस, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द डोमेन। सेक्शन 2, सेक्शन 2 है डोमेन, सेक्शन 1 है लैंग्वेज, सेक्शन 3 है जीटी जनरल टेस्ट। बीएससी ऑनर स्टैटिस्टिक्स में भी सेम वही क्राइटेरिया है, सेक्शन 1, फिर मैथमेटिक्स जरूरी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई एक, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में से कोई 2 सब्जेक्ट्स, आपको 2 डोमेन्स लेने हैं। बीएससी ऑनर्स होम साइंस में भी, होम साइंस में जो यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है वो बायोलॉजी जरूरी है, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब ये इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक डोमेन, और एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 से कोई एक डोमेन और एक लैंग्वेज। ठीक है, ये इसकी हो गई। बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस की विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एनी वन लैंग्वेज। अब बात करें अगर हम बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस का आ रहा है नाम, तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस। मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो करना ही है आपको, और केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आईपी में से कोई एक डोमेन आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। बीटेक जो मतलब पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को बहुत कम ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं सीयूईटी के थ्रू, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीटेक है वो आप कर सकते हैं सीयूईटी के थ्रू। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो मेन जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब एक आपको लैंग्वेज करनी है, एक आपको मैथमेटिक्स करना है, और डोमेन सब्जेक्ट में से कोई 2, डोमेन सब्जेक्ट में से एनी 2, चाहे आप उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री ले सकते हो, चाहे आप फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस अगर है वो ले सकते हो, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन है अगर वो ले सकते हो। मतलब आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो आप उसको डोमेन में ले सकते हो, एनी 2, अगर आपको सिर्फ बीटेक करनी है। अब आ जाते हैं हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट पे। साइंस के स्टूडेंट्स के सारे मैंने जो कोर्सेज हैं डीयू में अवेलेबल वो बता दिए हैं। अब हम आएंगे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट पे। तो बीए ऑनर्स अगर पंजाबी में करना है तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो पंजाबी होनी चाहिए। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2
मतलब सेक्शन 2 जो आपका डोमेन है उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब या तो पंजाबी, आपके पास इसमें पंजाबी अगर करनी है आपने बीए ऑनर्स में, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप पंजाबी लैंग्वेज या कोई एक दूसरी लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट, या फिर आप कोई एक, आपका दूसरा ऑप्शन क्या है कि पंजाबी लैंग्वेज या फिर आप एनी 3 फ्रॉम डोमेन सब्जेक्ट्स। ये हो गया। बीए ऑनर्स अगर आपने पर्शियन में करनी है तो वही सेम है, आपका पर्शियन आनी चाहिए, जो आपकी लैंग्वेज में पर्शियन होनी चाहिए, और उसके बाद सेक्शन 2 में से कोई 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम बीए ऑनर्स फ्रेंच की, तो वही कॉम्बिनेशन है, फ्रेंच होनी चाहिए आपके पास और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब लैंग्वेज कंपलसरी है यहाँ पे, आप ऐसे समझ लीजिए लैंग्वेज कंपलसरी है और 3 डोमेन्स। ठीक है। जर्मन कर रहे हैं, लैंग्वेज कंपलसरी है, 3 डोमेन्स, और 2 लैंग्वेजेस, जो एक लैंग्वेज तो आपके कोर्स वाली हो गई और दूसरी इंग्लिश हो गई, कोई भी ले लो, और प्लस 2 डोमेन्स। ठीक है। और अगर आप बीए ऑनर्स फिलॉसफी कर रहे हैं तो आपको फिलॉसफी लेना है एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। मतलब अगर आप फिलॉसफी में करना है तो आपको एक लैंग्वेज लेनी है और 3 डोमेन्स लेनी है। 3 डोमेन्स में कोई भी हो सकता है, एनी, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वही पर्टिकुलर लेना है, आप कोई भी डोमेन इसमें ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म में इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, और 3 डोमेन्स, एनी 3 डोमेन्स, एनी। बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस ऑफर्ड बाय क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। कोई लैंग्वेज ले लो और 3 कोई भी डोमेन्स ले लो। अब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है तो एनी 1 फ्रॉम कोई एक लैंग्वेज ले लो और सेक्शन 2 में से कोई 3 सब्जेक्ट्स। और इसी तरह सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन तक आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम ही है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स, और 3 डोमेन्स में से कोई भी हो सकते हैं, एनी। ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि साइंस के जब स्टूडेंट्स थे तो साइंस के लिए वो पर्टिकुलर डोमेन्स जरूरी थे जिसमें आप अपना कोर्स कर रहे हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री डोमेन में लेना जरूरी था, लेकिन ह्यूमैनिटीज में डीयू ने ये कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है, आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, आप और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अब बीए प्रोग्राम जो लोग ज्यादातर भर रहे हैं, स्टूडेंट्स भरते हैं जिनमें, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपका है एनी 1, एक लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है आपकी, प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1। एक लैंग्वेज जरूरी है, वही वाला कॉम्बिनेशन हो गया, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स, और प्लस सेक्शन 3 की अब आ गई ही इंपॉर्टेंस। मतलब अगर ह्यूमैनिटीज में आप हैं, ह्यूमैनिटी का कोई बीए प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, तो आपके पास 2-3 आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, या तो 2 लैंग्वेजेस 2 डोमेन, या एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और जनरल टेस्ट कंपलसरी है दोनों क्राइटेरियाज में। जनरल टेस्ट जो आपका सेक्शन 3 हुआ वो आपका कंपलसरी है, जीटी कंपलसरी है इस सिचुएशन में। बी वोकेशनल में अगर आपने हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना है तो उसमें भी वही क्राइटेरिया है, लैंग्वेज 3 डोमेन्स जीटी, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन जीटी। मतलब जनरल टेस्ट की अब रिक्वायरमेंट शुरू हुई है। अभी तक जो भी पहले के हमने कोर्सेज डिस्कस किए थे उसमें आपको जनरल टेस्ट नहीं कंपलसरी था, लेकिन अब आपका जनरल टेस्ट भी इसमें कंपलसरी हो गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बी वोकेशनल में वेब डिजाइनिंग में भी सेम है। वेब डिजाइनिंग में एक सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स ऐड कर दिया है, मैथमेटिक्स एक क्राइटेरिया, बाकी उसके अलावा कोई भी 2 हो जाए। और फिर से सेक्शन 3 कंपलसरी है, सेक्शन 3 यहां पे कंपलसरी है, जीटी इज कंपलसरी।
मतलब बीए के जब से प्रोग्राम का शुरू हुआ है तब से आपका ये जीटी कंपलसरी हो गया, उससे पहले तक जीटी कंपलसरी नहीं था। अब बीकॉम ऑनर्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अब जरा अपना ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि अब बारी आपकी आ गई है। पहले हमने साइंस के स्टूडेंट्स का डिस्कस किया था, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज का डिस्कस हुआ, अब कॉमर्स का। बीकॉम ऑनर्स जो मतलब मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स रहता है पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरे कोई भी यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको क्या करना है, सेक्शन वन हो गया आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज जरूरी है, प्लस मैथ्स जरूरी है, अकाउंटेंसी डोमेन में होनी चाहिए। अच्छा देखो, मैथ्स अकाउंटेंसी ऑप्शनल है, मैथ्स और अकाउंटेंसी और 2 डोमेन्स। अब यहां पे जो सेक्शन 3 है जीटी, वो इधर फिर से कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के लिए सेक्शन 1 लैंग्वेज, मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक डोमेन, और उसके अलावा 2 डोमेन और। ये आपको कॉम्बिनेशन बताया बीकॉम ऑनर्स का। अब बीकॉम कोर्स का, जो बीकॉम आपका नॉर्मल कोर्स है, उसके लिए आपको क्या करना है, एनी वन बीकॉम कोर्स के लिए आपको लैंग्वेज है एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1। हाँ देखो, इसमें भी वही कॉम्बिनेशन है, लैंग्वेज 3 डोमेन्स, जीटी सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, ठीक है, और या 2 लैंग्वेजेस 2 डोमेन्स जीटी, ठीक है। ये आपका हो गया बीकॉम कोर्स के लिए। अब फिर से ये बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी आ गया है, तो उसमें वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, लैंग्वेज। फिर मतलब आपकी जीटी की यहां पे खत्म हो गई है। जीटी आपका बीए पास में आया है और बीकॉम पास में आया है अभी तक, बस, और किसी कोर्स में नहीं आया। अब बीएससी अप्लाइड साइंस ये तो फिर से हो चुका हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम प्रोसीजर है आपका। अब बीएससी अगर लाइफ साइंस में है, लाइफ साइंस और अप्लाइड लाइफ साइंस में है, तो फिर आपका वही क्राइटेरिया है, एनी 1 लैंग्वेज और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। अब बीए ऑनर्स संस्कृत, अगर आपने संस्कृत सिलेक्ट किया है तो आपको सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज, संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से, प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 और संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1। देखो इसमें क्या करना है आपको, अगर आपने संस्कृत का कोर्स सिलेक्ट किया है तो संस्कृत में आपको एक लैंग्वेज संस्कृत या 2 डोमेन करने हैं, या फिर संस्कृत और 3 डोमेन्स, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया संस्कृत के लिए। नेक्स्ट बीए ऑनर्स इंग्लिश, अगर अब आप बीए ऑनर्स का कोर्स देख रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश कंपलसरी है लैंग्वेज आपकी, और 3 डोमेन्स। इटालियन कर रहे हैं तो इटालियन, वही वाला कॉम्बिनेशन आ गया, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 इटालियन प्लस 3 डोमेन्स, या इटालियन इंग्लिश, या मतलब कोई भी लैंग्वेज या 2 डोमेन्स। मतलब कॉम्बिनेशन वही है, या तो आपको वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, जैसे वो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स, या एक लैंग्वेज जो आप जिसका कोर्स है, सपोज इटालियन का कोर्स है तो इटालियन, कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो और 2 डोमेन ले लो। मतलब 4 सब्जेक्ट्स तो देने ही है, 4 सब्जेक्ट्स का टेस्ट तो देना ही है। अब बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में आपका एक सेक्शन 1 है, और सेक्शन 1 आपका हो गया लैंग्वेज का, और उसके बाद 3 आपके डोमेन्स में से। इसी तरह हिंदी पत्रकारिता में भी वही है, हिंदी होनी चाहिए, और सेक्शन 2 से कोई एक, सेक्शन 2 और 3 में से कोई 3 सब्जेक्ट्स। मतलब अगर आपने सेक्शन 3 ले लिया है जीटी, तो आपको 2 डोमेन लेने हैं। बीए ऑनर्स हिस्ट्री में भी वही है, सेक्शन 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और 3 डोमेन्स। अब 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है, तो उसमें इंग्लिश या हिंदी
प्लस सेक्शन 3, मतलब लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी हो और प्लस सेक्शन 3 जो कि है आपका जीटी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली और आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली डीयू के लिए ही जाते हैं ज़्यादातर, और डीयू में ही इनको प्रोग्राम सिलेक्शन में दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान करनी है। ये फिर से एक बैचलर्स ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम है जिसमें बैंकिंग ऑपरेशंस का है, तो उसका भी जो क्राइटेरिया है लैंग्वेज 3 डोमेन्स, लैंग्वेज 2 डोमेन प्लस जीटी दोनों में है। इसी तरह ये भी इसी में अप्लाई होगा, लेकिन इसमें एक आपका मैथ्स का सब्जेक्ट भी कंपलसरी हो गया है, मतलब 3 डोमेन में से आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स का है। ठीक है, नेक्स्ट बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, ये सब आपको बता चुका हूं। बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, अच्छा अब बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन है तो आपको कोई एक लैंग्वेज फिजिकल एजुकेशन और 2 डोमेन जरूरी है। ठीक है, या एनी वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स। अब बीए ऑनर्स अगर हिंदी है तो हिंदी होनी चाहिए 3 डोमेन्स। इसी तरह उर्दू, अरेबिक, स्पेनिश जो भी लैंग्वेजेस वाले हैं, लैंग्वेजेस में वही सेम क्राइटेरिया है। वो पर्टिकुलर लैंग्वेज 3 डोमेन्स, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स। ठीक है, साइकोलॉजी में भी आपका यही है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, लैंग्वेज 3 डोमेन्स। ज्योग्राफी में भी वही है, लैंग्वेज 3 डोमेन्स। तो मतलब क्राइटेरिया आप जब देखने लगोगे तो सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया नहीं हुआ है डीयू ने, क्योंकि वो नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों में उलझे रहें और इनमें कंफ्यूज रहें। तो एक नॉर्मल सा ही आपका सिस्टम बनाया हुआ है इसमें। तो अब अगर आप बात करें जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का कोर्स है, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करनी है तो सेक्शन 1 मैथ्स कंपलसरी है और 2 डोमेन। सेक्शन 1 मतलब आपका लैंग्वेज, मैथ्स 1 डोमेन और 2 डोमेन और। ठीक है, वोकेशनल स्टडीज में भी वही है, सेक्शन 1 एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। ठीक है, ये हो गया बीए ऑनर्स इन कर्नाटक म्यूजिक, तो इसमें भी परफॉर्मिंग आर्ट्स एक जरूरी है, प्लस एनी मतलब परफॉर्मिंग आर्ट या 2 डोमेन के सब्जेक्ट्स, और या फिर आपको 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स लेने हैं कोई। अच्छा, अब जो एक और इंपॉर्टेंट जो कोर्स है वो बीएमएस का है, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब बीएमएस में क्या है, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और सेक्शन 3। अगर आपको बीएमएस का कोर्स करना है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज जरूरी है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डोमेन का होना चाहिए, जरूरी है वो, और सेक्शन 3 देना जरूरी है। सेक्शन 3 की फिर से इंपॉर्टेंस आ गई, सेक्शन 3 आपका मतलब जीटी, उसकी इंपॉर्टेंस फिर से आ गई बीएमएस के कोर्स में। अब बीबीए फाइनेंशियल और बीएफआईए करना है अगर आपको, तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या एनालिसिस करना है, या बीबीई करना है। तो बीबीई भी करना है या वो करना है, तो सब में आपका एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और सेक्शन 3, और नहीं दोनों, प्लस सेक्शन 3। मतलब जीटी की इंपॉर्टेंस कॉमर्स वाले जो ये वाले कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हैं, बीएमएस में आ गई है, बीबीई में आ गई है, और आपका बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आ गई है। तो इन सब में आपको लैंग्वेज करनी है, मैथमेटिक्स डोमेन का सब्जेक्ट होना चाहिए, और प्लस आपका सेक्शन 3। अब बीएलएड अगर करना है, बीएलएड के लिए क्या है, बीएलएड में एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज कोई और 3 डोमेन्स।
म्यूजिक में अगर आपको वो करना है तो इसमें भी लैंग्वेज है, परफॉर्मिंग आर्ट्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए डोमेन का, प्लस 2 डोमेन्स होने चाहिए। और इसी तरह आपको अगर BFA करना है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, तो लैंग्वेज 3 डोमेन्स। ठीक है, मेन सारे आपके कोर्सेज इसमें कवर हो गए हैं। DU के जितने भी कोर्सेज आने वाले थे उसकी हमने एक डिटेल डिस्कशन कर ली है कि क्या क्या आपको CUET में कौन कौन से टेस्ट भरने हैं अगर आपको जो पर्टिकुलर कोर्स चाहिए। तो हमने ह्यूमैनिटीज, साइंस और आपका कॉमर्स के सभी कोर्सेज मतलब उनको डिटेल में स्टडी कर लिया है। साथ में हमने मैनेजमेंट कोर्सेज का भी देख लिया है। GT की कहाँ इंपॉर्टेंस है वो भी आपको पता लग गई। डोमेन में कौन सा डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ये भी आपको नॉलेज मिल गई है। अब इसका जो PDF है ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इस PDF को बार बार देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। फॉर्म भरने से पहले बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से डोमेन्स, कौन कौन सा सेक्शन करके जाना है अपने पर्टिकुलर एग्जाम से पहले। ठीक है, ऐसी और वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेंगी, प्लस प्रेपरेशन की भी कुछ वीडियोस पहुंचेंगी। तो बने रहें आप हमारे चैनल एग्जाम 1 CUET पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।